देखिए, नृपेंद्र मिश्र जो हैं मोदी सरकार में एक बड़ी उनकी हैसियत रही है। वो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय जब ये फैसला लिया गया था। इस समय भी अगर आप देखें तो वो जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है अ, उसके अ, वो बनने की वाली जो समिति है उसके वो अध्यक्ष हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो राम मंदिर चूँकि बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बीजेपी और उसके उन पर इतना भरोसा किया गया है कि उनको उस ये काम की सदारत सौंपी गई है। और नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद इनको, जो कि एक रिटायर्ड अधिकारी थे, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपना बनाया। तो ये भी आप एक बात बताती है कि ये कितने विश्वसनीय व्यक्ति ये इस रहे होंगे। आज के सरकार के एस्टेब्लिशमेंट के हैं। इसलिए वो जो कहते हैं वो बहुत ही, उसको हम लोग आधिकारिक बात मान सकते हैं, ऑफिशियल बात मान सकते हैं। तो नृपेंद्र मिश्र ने एएनआई एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया है। जी। इस इंटरव्यू में अभी जो उसका हिस्सा एएनआई की तरफ से जारी किया गया है, उसमें उन्होंने उन्होंने कहा है, दावा किया है, तो हम, और वो दावा ऐसा है जिसको मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कि नोटबंदी के फैसले की जानकारी जिस व्यक्ति को सबसे पहले मिली, वो व्यक्ति नृपेंद्र मिश्रा थे। उनसे ये पूछा गया कि ऐसा सुना जाता है कि सिर्फ 10 लोगों को ही उस फैसले की जानकारी थी। तो नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि 10 नहीं, वो आप कह सकती हैं कि सिर्फ 5 लोगों को जानकारी थी, और जिस व्यक्ति के पास सबसे पहले वो खबर आई वो मैं था। तो आप इससे उनकी क्या हैसियत थी और वो इस फैसले के क्रम में किस तरह से वो शामिल थे, ये सारी बात ये वो पहले खुद ही उन्होंने इस इंटरव्यू में बता दिया है। तो अब वो जो कह रहे हैं उनकी बात बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण हो जाती है। वो जो कह रहे हैं उसका पहला निष्कर्ष तो ये है, पहला सार ये है कि नोटबंदी नाकाम रही अपने मकसद को पाने में। नोटबंदी का मकसद क्या था? देश में काला धन की समाप्ति। ये कहा गया था कि देश में जो ये गैर कानूनी धन है, जिस धन पर टैक्स नहीं चुकाया गया है, और लोगों ने ऐसी तब धारणा थी, तब ये बात कही जाती थी कि लोगों ने अपने घर में दबा रखा है, बिस्तर तले दबा रखा है, जमीन के नीचे दबा रखा है। हालांकि ये बात जो अर्थशास्त्र के जो जानकार लोग हैं, तभी उन्होंने कहा था कि ये सब बातें जो हैं वो बकवास हैं, ऐसा नहीं होता है। जिसको कि ब्लैक मनी भारत में कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि जिस धन पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स आपने नहीं चुकाया, और वो टैक्स आपने जो चोरी कर ली वो बेसिकली ब्लैक मनी जिसको कहा जाता है। हालांकि वो मनी जो है वो मार्केट में ही सर्कुलेशन में रहता है, ऐसा नहीं है कि उसको कहीं दबा के रखा जाता है। ये बात उस समय कही गई थी, लेकिन खैर एक मिथ बनाया गया था, आपको याद होगा अन्ना आंदोलन के समय से भी या उसके भी पहले से, कि देश में बहुत ब्लैक मनी है, लोगों ने इसको स्विट्जरलैंड के बैंकों में छुपा रखा है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो उसका देश में एक बहुत बड़े तबके ने उसका स्वागत किया, क्योंकि ये धारणा बनी हुई थी कि देश का जो पैसा है उसको कुछ लोगों ने चुरा कर अपने पास में रखा हुआ है। तो ये समझा गया कि अब उन लोगों का सारा धन डूब जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था स्वच्छ हो जाएगी। तो अब नृपेंद्र मिश्र क्या कह रहे हैं कि ये जो मकसद बताया गया था, ये मकसद नोटबंदी हासिल नहीं कर सकी। साफ साफ कह रहे हैं क्यों नहीं हासिल कर सकी, इसकी जिम्मेदारी वो बैंक कर्मचारियों पे डाल रहे हैं। जी। वो कह रहे हैं कि जो बैंक के कर्मचारी हैं, ये लोग शामिल हो गए काला धन को सफेद बनाने में, और इनके सहयोग से जिन लोगों ने ब्लैक मनी रखा था उन्होंने अपने सारे धन को सफेद बनाया। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।